हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि लेट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए नॉन कांस्टेंट एपी क्या है, a1 a2 डॉट 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 a3 डॉट 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 an तक है। ठीक है, ये हमारा दिया गया सम क्या दिया गया, 50n प्लस n इंटू n माइनस 7/2 इंटू ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी, देन द ऑर्डर्ड पेयर d इंटू ए टू द पावर 50 d कॉमा ए टू द पावर 50 किसके बराबर होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारा एस एन क्या दिया गया है, 50n प्लस n इंटू n माइनस 7/2 इंटू ए, ये हमारा दिया गया है। तो हमारा इसमें सब क्या निकालना है, तो ये हमारा दिया गया है। तो अब इसके बाद फिर हमें पता है t टू द पावर n हमारा अगर हम यहाँ से निकालना चाहे तो क्या निकलेगा, t टू द पावर n इज इक्वल टू एस एन माइनस एस टू द पावर n माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा। अब इस वैल्यू में हम अपना वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमारा दिया गया है। तो एस एन हमारा क्या है, 50n प्लस n इंटू n माइनस 7/2 इंटू ए, ये हमारा एस एन है। ठीक है, माइनस 50 इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1, ये हल्का सा यहाँ पर, तो माइनस क्या होगा, n माइनस 1 इंटू n माइनस 8, n माइनस 1 इंटू n माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इंटू ए। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमारा 50 प्लस 50n आपस में क्या होगा, कट जाएगा, और a/2 इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। तो a/2 अंदर में हमारा बचेगा n स्क्वायर माइनस 7n माइनस n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 8। अब इसको अंदर वाला को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 50 प्लस a इंटू n माइनस 4, ये हमें मिल जाएगा। अब इसके बाद फिर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम d फाइंड करेंगे। तो d हमारा क्या होगा, नाउ d जो कि हमारा कॉमन रेशियो है, कॉमन डिफरेंस है, तो d हमारा क्या हो जाएगा, tn माइनस tn प्लस 1, tn माइनस 1। तो tn हमारा क्या है, 50 प्लस a इंटू n माइनस 4, ये हमारा है माइनस 50 माइनस a इंटू n माइनस 5। तो अब जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो अब इसके बाद फिर हम इसमें क्या निकालेंगे, अब हम इसमें सबसे पहले t टू द पावर 50 निकालेंगे। तो t टू द पावर 50 निकालते हैं, तो t50 हमारा क्या आ जाएगा, t50 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 50 प्लस 46 से। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर d और a50 किसके बराबर होगा, a और 50 प्लस 46 से, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, आई होप यू गाइज विल गॉट इट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए पी सी एन स्क्वायर गिवन है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज एन टर्म्स हमें बताना है कि क्या होगा। तो देखो ए प्लस डी ए प्लस 2d, ये हमारी जनरल एपी होती है, और जनरल एपी का सम हमें पता है क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, ये होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, n/2 एज इट इज 2a, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस nd माइनस ऑफ d। ठीक है, दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो देखो यहाँ पे आ जाएगा na, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे n स्क्वायर d/2 और यहाँ पे माइनस के nd/2, ये आ जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज यहाँ से देन हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे n कॉमन लेते हैं। ठीक है, na और माइनस nd/2 एक साथ रखते हैं, और यहाँ पे प्लस n स्क्वायर d/2 एक साइड रखते हैं, और ये हमें यहाँ पे किसके इक्वल दे रखा है, cn स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या जगह अगर कंपेयर करें तो n स्क्वायर का कॉफिशिएंट
इक्वेट करते हैं कोफिशिएंट्स, तो कंपेयर करने पे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है c, और यहाँ पे हमारे पास क्या है एन स्क्वायर बाय 2, सॉरी एन स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे d बाय 2, ठीक है, प्लस और यहाँ पे हमारे पास जो n का कोफिशिएंट अगर हम यहाँ पे ले तो यहाँ, और यहाँ पे n का कोफिशिएंट क्या है 0 इंटू एन दैट इज 0, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा इनका कोफिशिएंट a माइनस डी बाई 2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा a इज इक्वल्स टू डी बाई 2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया a इज इक्वल्स टू d, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास c क्या आ जाएगा, c की वैल्यू हमारे पास क्या है d बाई 2 है, तो d की वैल्यू क्या है 2a डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो c यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया a के इक्वल, ठीक है, और अगर c इज इक्वल्स टू a है तो d इज इक्वल्स टू 2a है दैट इज 2c, तो d और c की वैल्यू आ गई। अब देखो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज n टर्म्स, ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्वायर्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे इनका n टर्म्स का क्या हो जाएगा, तो देखो दैट इज समेशन r इज इक्वल्स टू 1 टू n, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d का होल स्क्वायर, जितनी भी टर्म्स हैं उनका होल स्क्वायर, यही आ जाएगा हमारे पास। तो देखो समेशन r इज इक्वल्स टू 1 टू n, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा r, ठीक है, r माइनस 1 d, तो समेशन r माइनस 1, देखो अब a की वैल्यू क्या आई है हमारे पास c, पुट कर देते हैं, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आया है r माइनस 1 एज इट इज, d की वैल्यू क्या आई है 2c, यहाँ पे उसका होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा समेशन r इज इक्वल्स टू 1 टू n, टेक c कॉमन, तो c कॉमन आएगा, बाहर आ जाएगा स्क्वायर, तो 1 प्लस 2r माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस इम्प्लाई समेशन r इज इक्वल्स टू 1 टू n c स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो देखो समेशन r इज इक्वल्स टू 1 टू n c स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 4r स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 2 टू ज़ा 4r, ठीक है, तो देखो समेशन जब हम अलग अलग लेंगे तो 4c स्क्वायर एज इट इज r स्क्वायर है और समेशन 1 टू n है, तो हमें पता है कि इसका सम यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका सम हो जाएगा, सम ऑफ क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस 1 का अगर समेशन करेंगे हम तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के n, और ठीक है वेट ये जो 4 है ये हम बाहर नहीं यहाँ पे अंदर लिखते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 4 एज इट इज, और r का जब हम समेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो देखो दिस इम्प्लाइज c स्क्वायर एज इट इज, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6, और यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से हमारे पास आ रहा है 4n प्लस 1 2n प्लस 1 एज इट इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के 6n, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, तो 3 4 ज़ा 12n n प्लस 1, दिस इम्प्लाइज c स्क्वायर n कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 ऑफ n प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस के 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के 12n, सॉरी यहाँ पे प्लस के n आएगा, और यहाँ पे प्लस के 6, तो यहाँ पे प्लस के 6 और यहाँ पे माइनस के 12, n तो बाहर ले ले तो इन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 12 ये आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है डिवाइडेड बाय 6 हम बाहर लिख लेते हैं, तो c स्क्वायर n डिवाइडेड बाय 6 एज इट इज, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो 4 होल स्क्वायर ओपन करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2n स्क्वायर प्लस के n प्लस के 2n प्लस के 1 माइनस के 12 एज इट इज, प्लस के 6 माइनस के 12 दैट इज माइनस के 6, दिस इम्प्लाइज c स्क्वायर n डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 2 ज़ा 8n स्क्वायर एंड 3n टोटल, 3 प्लस इंटू 4 दैट इज 12n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस के 4 माइनस के 12n माइनस के 6, तो 12n से 12n कैंसिल, दिस इम्प्लाइज c स्क्वायर n डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 8n स्क्वायर माइनस के 2, ये आ जाएगा,
दिस इम्प्लाइज सी स्क्वायर एन डिवाइडेड बाई 6, टेक 2 कॉमन। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 4n स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा सी स्क्वायर एन डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 4n स्क्वायर माइनस के 1, ये आ गया है हमारे पास। तो देखो अगर ऑप्शंस देखें तो सी स्क्वायर एन 4n स्क्वायर माइनस के 1, देखो 4n स्क्वायर माइनस के 1 पर यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 है तो ये होगा, और सी स्क्वायर, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। थैंक यू। In this question, if the sum of first two n terms of an AP 258 is equals to sum of the first n terms of that AP 57, 59, 61, then n equals to. So first AP क्या है? First AP is AP हमारे पास है 2, 5, 8, 11. ओके, तो इसका सम क्या हो जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट टू n टर्म्स इज एस 2n इज इक्वल्स टू 2n by 2, 2a is 2 plus 2n minus 1 into d is common difference is 5 minus 2 is 3. Okay, so 2 से 2 cancel out, as 2n क्या आ गया हमारे पास? sum of first 2n terms is n into 4 plus 6n minus 3. So this is equal to 6n plus 1 into n. Okay, now second AP क्या है हमारे पास? 57, 59, 61. ओके, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? तो s ऑफ n क्या हो जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दैट AP इज n by 2 इंटू में 2a, a इज 57 प्लस n माइनस 1 इंटू d. सो n माइनस 1 इंटू d इज कॉमन डिफरेंस इज 2. ओके, सो s ऑफ n क्या आ जाएगा? Sn इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज n by 2 इंटू में 114 प्लस 2n माइनस 2. So n by 2 into में 2n plus 112. So sum of n terms of that AP is equals to n into में n plus 56. Okay, so we have given that this s of 2n which is equal to n into 6n plus 1, and this Sn is n into n plus 56 is equal. Okay, we have given that the sum of first 2n terms of that AP is equals to the sum of n terms of that AP, then n. So we have given that as 2n equals to Sn. So as 2n is n into 6n plus 1 equals to n into Sn is n into n plus 56. तो यहाँ से आ गया हमारे पास n से n cancel out, 6n minus n is 5n equals to 56 minus 1 is 55. So n क्या आ गया? n is 55 by 5 which is equal to 11. So n क्या आ गया? nth term is n क्या? 11. तो n क्या आ गया हमारे पास? 11. तो हमारे क्वेश्चन का पास है then n equals to 11. So option C will be the correct option. n equals to 11 आ गया हमारे पास. So this is the answer for this question.